गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के हमारे क्वेश्चंस हैं 27। तो 27 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट b प्लस सी की स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, सी प्लस ए की स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस बी की स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। और ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी एंड बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी के। तो देखो हम सबसे पहले क्या बना सकते हैं, हमें उसकी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम क्या बना सकते हैं, मैं इसको खोल सकती हूँ पहले। तो मैंने इसको सिंपल ओपन किया और इसको डेल लेट कर लिया। इसको आपको हर क्वेश्चन में डेल लेट करना है। आप चाहे तो कुछ और भी लेट कर सकते हो, लेकिन लेट ज़रूर करना है। तो जब हमने लेट कर लिया उसके बाद हमने क्या किया, देखो मेरे को ना कोशिश करनी है कि मेरी जो डिटर्मिनेंट है वो छोटी से छोटी वैल्यू गेन करे। उसके लिए मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, c1 टेंड्स टू c1 माइनस 2c3। इससे क्या होगा, मेरी जो ये वाली टर्म है तीनों में ये कट जाएगी। तो मैंने इस पर यही ऑपरेशन लगाया और मेरी लास्ट वाली टर्म कट गई। इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, देखो मेरे पास b प्लस सी स्क्वायर पड़ा है, बस a स्क्वायर नहीं है, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पड़ा है, बी स्क्वायर नहीं है, और ए प्लस बी स्क्वायर पड़ा है पर सी स्क्वायर नहीं है। इस वाली को बनाने के लिए तो हमने क्या किया, पहले इनको सिंगल कर लिया। सिंगल कैसे हुआ, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करके, राइट। जब हमने ये माइनस कर दी उसके बाद हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 ताकि मेरी कौन सी टर्म बन जाए, ये जो मेरे को फर्स्ट वाली चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया और फिर से मेरे पास क्या बन गया 1 1 1। और मेरे को पता है जहाँ मेरे पास 1 1 1 आ जाता है मेरे को क्या करना होता है, किसी भी दो प्लेस पे ज़ीरो बनानी होती है, सो दैट मेरे को एक्सपेंड करने में उसको बहुत ईजी हो। तो मैंने r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1 एंड r3 टेंड्स टू r3 माइनस r1 लगाया। ऑपरेशन मेरे पास क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर, और जो बाकी टर्म थी वो भी एज इट इज़। यहाँ क्या बन जाएगा 0, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे सी ए माइनस बी सी। सिमिलरली यहाँ 0 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे एक बार सेट कर लेना आप, आगे ए बी माइनस बी सी। ये हो गया हमारा टर्म। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो आगे टर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पे बी माइनस ए बी प्लस ए खोल सकते हैं इसको। और इसको कैसे खोल सकते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस सी को मान लूँ तो मेरे पास क्या आएगा बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, सी माइनस ए सी प्लस ए, ये भी यही टर्म बनेगी। और लास्ट में क्या, अगर मैं माइनस बी को मैं ले लूँ तो मेरे पास सी माइनस ए, ये सारी टर्म्स बन गई। अब क्या करूँगी मैं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सपेंडिंग। क्या होगा, एक्सपेंडिंग, क्योंकि पता है मेरे पास कितनी ज़ीरो आ गई हैं, 2। तो अब मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ। तो मैंने ऑपरेशन लगाया एक्सपेंड अलोंग किसके, c1 के, क्योंकि c1 में ही मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं। और बाहर हमारे पास क्या टर्म चल रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 1 आएगी फर्स्ट टर्म। जब फर्स्ट टर्म 1 आएगी तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ से देखो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है। मैं इसको पहले ही बाहर ले लेती हूँ, b माइनस ए और c माइनस ए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ अंदर फर्स्ट वाले के साथ की रो भी कैंसिल आउट कर दो और फर्स्ट वाले के साथ की कॉलम भी कैंसिल आउट कर दो, तभी हमारे पास जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट होता है, रिमेनिंग डिटरमिनेंट क्या बचा, b प्लस ए, क्योंकि उसकी साथ वाली टर्म तो बाहर चली गई, और a प्लस सी या c प्लस ए कह लो। तो ये टर्म आई मेरे पास। अब मेरे को बस इसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे क्या बचा मेरे पास, b माइनस ए सी माइनस ए, यही टर्म है। यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। और इसकी मल्टीप्लाई इससे और माइनस का साइन भी आता है, तो क्या बनेगा प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, यही बनेगी मेरी सारी टर्म। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी एज इट इज़, बी माइनस ए ये भी एज इट इज़, सी माइनस ए ये भी एज इट इज़। मैंने आपको बताया हुआ है जब ऐसी टर्म आ जाए तो क्या करना है, इनको इकट्ठा ले लेना और इनको एक साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ऑफ इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ए, इसको लिख सकती हूँ मैं b माइनस सी,
तो क्योंकि मैंने माइनस ए कॉमन लिया है ना, तो मेरी सारी टर्म होगी कंप्लीट। या फिर अगर आप माइनस ना लो, ये ऐसे कर लो, सी माइनस बी आ जाएगा ये, राइट। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरी टर्म है, इसको सॉल्व करना है बी माइनस ए, और ये यहाँ पे है सी माइनस ए, और ये इसको लिख सकती हूँ सी माइनस ए सी प्लस ए, और इसको लिख सकती हूँ सी माइनस बी, और बाहर मेरा ए कॉमन है, राइट। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, और अंदर क्या बचा बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बच रहा है सी माइनस बी कॉमन ले लूँ, यहाँ पे सी माइनस बी है, ऊपर देखो ध्यान से। तो जब मैंने सी माइनस बी कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया सी प्लस बी प्लस ए, यही आएगा। अब सारी टर्म्स बन गई हैं, इसको अरेंज करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मेरे को चाहिए ए बी, लेकिन है मेरे पास बी माइनस ए, तो मैं इसको माइनस साइन कॉमन लेती हूँ और मेरा बन गया ए माइनस बी। अभी इन दोनों के बीच में माइनस नहीं है, सो ये मल्टीप्लाई में है माइनस का साइन, तो मैंने इस पर ब्रैकेट लगा दी। सी माइनस ए चाहिए मेरे को, चाहिए सी माइनस बी नहीं चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, तो इसमें भी माइनस का वन कॉमन लेती हूँ लेकिन मल्टीप्लाई में, राइट। तो मेरा बन गया बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ, राइट। अब देखो जो मेरे को टर्म चाहिए, एक ये माइनस है एक ये माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो गए प्लस के हो गए। मेरे को टर्म चाहिए थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, इस टर्म को आगे ले जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, और सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, राइट। इतना क्वेश्चन हो गया हमारे पास, बस यही तो हमें प्रूफ करना था। आप चाहे तो चेक कर लो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, प्रूफ करना है हमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो मेरे पास ना ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो स्क्वायर में टर्म पड़ी है और यहाँ पे सिंगल सिंगल, तो हम ए बी सी से डिवाइड और ए बी सी से मल्टीप्लाई वाली ट्रिक यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं कैसी ट्रिक यूज़ करूँ कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी ध्यान से देखो जो मैं कर रही हूँ, ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड किया। देखो यहाँ पे मेरे पास ए की कमी थी, राइट, इस वाली टर्म में मेरे पास ए की कमी थी, इस वाली में बी की और इस वाली में सी की। तो मैंने इसको कमी को पूरा करने के लिए इस पूरी रो को ए दे दिया, इस पूरी रो को बी, इस पूरी रो को सी। चाहे आप कॉलम वाइज दो चाहे आप रो वाइज दो, अगर आप रो वाइज दोगे तो आपको कॉलम वाइज कॉमन लेना पड़ेगा, अगर आप कॉलम वाइज दोगे तो आपको रो वाइज कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों टर्म सेम ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जिस मर्जी साइड से करो। तो जब मैंने इसको मैंने इसको दिया है रो के अकॉर्डिंग, कैसे रो के अकॉर्डिंग, इसको ए इसको बी इसको सी, लेकिन जब मैं वापस लूँगी तो इस कॉलम में से ए लूँगी, इस कॉलम में से बी लूँगी और इस कॉलम में से सी लूँगी, राइट। जब मैंने ये वापस ले लिया तो मेरे पास क्या आया, ए बी सी बी प्लस सी की स्क्वायर। अब देखो कुछ बनता दिख रहा है, ये भी स्क्वायर में सारी स्क्वायर टर्म में आ गई, राइट। अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, पहले मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने की कोशिश की, तो उसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, सॉरी R1 माइनस R2 माइनस R3, सो दैट मेरा फर्स्ट पे तो ज़ीरो बने, तो मेरा फर्स्ट पे ज़ीरो बन गया। अब यहाँ पे क्या बचा, -2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो इसमें से यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मैंने -2 ले लिया बाहर। अब मेरे पास क्या बचेगी टर्म, ये मैं कोशिश करूँगी अगर मेरा कहीं और ज़ीरो बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधा एक्सपैंड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता इसके बाद मेरे को ओपन करने के लिए। या तो मैं सीधा एक्सपैंड करूँगी तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, अगर एक्सपैंड नहीं करूँगी तो मेरे को एक और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक और ऑपरेशन लगाना चुना, ऐसा ऑपरेशन लगाया कि जिससे मेरी इस ज़ीरो पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अगर मेरी ये ज़ीरो ही ख़त्म होगी तो मेरे ऑपरेशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो मैंने R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, तो मेरे एक और ज़ीरो बन गई। अब मैं सीधा इसको एक्सपैंड कर दूँगी, जब मैं इसको एक्सपैंड कर दूँगी तो मेरा जितना फर्स्ट वाली टर्म का देखो,
R1 के किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया, R1 के, तो मेरी फर्स्ट वाली जीरो, तो सारा कुछ जीरो कर देगी। और सेकंड टर्म क्या होती है माइनस की, तो माइनस लगा के सी स्क्वायर, उसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, और मेरे बची हुई टर्म मैंने लिख दी। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या है बी स्क्वायर, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल और कॉलम भी, और बची हुई टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब जितना मेरे से सॉल्व होता है मैंने सॉल्व किया, और लास्ट में मेरा आंसर यही चाहिए था मेरे को। चेक करते हैं एक बार, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मेरे पास प्रूफ करना है हमें, मेरे पास बी माइनस की बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, और बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी। आपका क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो सकता है, ऑपरेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही आएगा। आपको ट्राई करनी है कि पहले मैं खुद क्वेश्चन करूं, अगर मेरे को नहीं आता फिर मैं इसमें से अपने सॉल्यूशन देखूं, राइट। तो मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सबको ऐड कर दिया। चाहे आप रो वाइज ऐड कर लो, चाहे आप कॉलम वाइज ऐड कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉलम वाइज ऐड किया है, इस साइड से मैंने इसको ऐड किया, मतलब C1 C2 C3 C1 C2 C3, तो सी कॉलम लगेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया सीधा यहाँ पे फॉर्मूला। अब देखो जिनमें से मैं कुछ कॉमन ले सकती थी मैंने कॉमन लिया, तो मेरी फर्स्ट टर्म एक ही कॉमन आई है, क्या बी प्लस सी, बाकी मेरे पास कोई टर्म कॉमन नहीं आई। तो अब क्या करना है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनानी है, जितनी ज़्यादा जीरो बनाऊंगी मेरा क्वेश्चन उतना ही सोल्व होगा। तो मैंने सिर्फ एक जगह पे जीरो बना पाई मैं फर्स्ट, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, अब देखो एक जगह पे जीरो बनाई, आप इन क्वेश्चन को खुद सोल्व करोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैंने इनको एक जगह पे जीरो बनाई, मेरा जीरो आ गया। अब देखो क्या आई मेरी टर्म, यहाँ पे बची हुई टर्म जो मैंने ऑपरेशन लगा के आया था, उसके बाद बची हुई टर्म मेरे पास ये दोनों है, और बाकी सारे कॉलम्स एज इट इज़, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन और है आगे। अब क्या करूँगी मैं, सीधा क्या करूँगी, एक्सपैंड। जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, इसके लॉन्ग एक्सपैंड किया मैंने, सेकंड टर्म माइनस की, और इसके लॉन्ग रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, और मेरे पास क्या बचेगी, ये वाली टर्म माइनस इनटू ये वाली टर्म, राइट। और लास्ट टर्म क्या, सी को मैंने एज इट इज़ रखा, और बाकी को मैंने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट लेके एक्सपैंड कर दिया। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगी तो थोड़ी सी इसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी है, आपको ये मल्टीप्लिकेशन खुद से करनी है, सो दैट आपका क्वेश्चन आपको समझ आए कि मैंने कैसे मल्टीप्लिकेशन की है। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर सीधा यही आएगा। आप चाहे तो इसको चेक कर लेना, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को चेक कर लिया है ऑलरेडी। अब हाँ, आप इसमें एक और ऑपरेशन लगा सकते हो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। या तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए सी, इसमें से आप ये वाली टर्म माइनस कर दो, ठीक है, सिर्फ एक ही टर्म, सारी नहीं, सिर्फ एक ही टर्म, या फिर इसमें से ये वाली टर्म भी माइनस कर दो। तो इससे आपका क्या होगा, ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा ए सी माइनस बी ए। तो इस तरह आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप जो मर्जी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना कि किस तरह हम दो टाइप के ऑपरेशन लगा के सेम आंसर निकाल सकते हैं, तो उसी तरह हम कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास गिवन है, प्रूफ करना है हमें ए स्क्वायर माइनस बी सी और बी स्क्वायर माइनस सी ए की स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की स्क्वायर ए बी, और मेरे को उसको प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम पिछले कई क्वेश्चन से करके आ रहे हैं कि हमारे पास जहाँ भी हमें कुछ ऐसी टर्म बनानी हो तो क्वेश्चन में ट्राई करें कि हमारी सीधी टर्म वही बन जाए। तो इसमें से ए माइनस करो, इसमें से ए माइनस करो, दो टर्म पहली एज इट इज़ बन जाएगी। तो मैंने यही किया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। मैंने इसमें से ये सॉल्व किया था और इसमें से ये सॉल्व किया, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया पहले तो। अब देखो आपका एक स्टेप बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप है इसको साइड में सॉल्व किया। ये देखो इस क्वेश्चन को मैंने साइड में सॉल्व किया, और आपको भी ऐसे ही करना है, साइड में सॉल्व करके देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मैंने इसको खोला, पहले ये वाली मेरी पूरी टर्म थी यहाँ तक, पहले मैंने इसको खोला, फिर जितना कटता है काटा, और फिर उसमें से कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद मेरा क्या आंसर आया, 2a माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी। तो इस तरह मेरा क्या आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन में सॉल्यूशन। तो जब मैंने इस सॉल्यूशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया
और सेकंड वाला भी निकाल लिया इसी तरह। जब मैंने दोनों निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो कॉमन आता है वो मैंने कॉमन ले लिया। a माइनस बी बी माइनस सी, हमारी दो टर्म्स बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मेरे को बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो। इस टर्म में से अगर मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस कर दूँ, देखो a प्लस बी माइनस के सी माइनस के सी, ये दोनों टर्म माइनस कर दूँ तो क्या मेरे को यहाँ ज़ीरो मिल जाएगी। लेकिन वो कितने टाइम है, 2 टाइम, तो इनको भी 2 टाइम करना पड़ेगा पहले। तो मैंने इनको 2 टाइम्स किया है, इसको भी 2 टाइम्स और इसको भी 2 टाइम्स करके इनमें से क्या कर दिया माइनस। जब माइनस कर गए तो मेरे पास 2 प्लेस पे आ गई ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगी, सीधा एक्सपैंड करने के लिए ये टर्म कौन सी होती है, नेगेटिव, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 3 2, और 3 2 में -1 की पावर 5 और यानी कि -1, राइट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया, और यही तो मेरे को चाहिए था। ध्यान से देखो मेरे को क्या चाहिए था ऊपर क्वेश्चन में मेरे को बोला था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे पास क्या है, a माइनस बी आ गया, राइट, b माइनस सी आ गया और c माइनस ए आ गया। इस टर्म को मैं आगे लिख सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड के। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।